भीम। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंचासीन हमारी बड़ी बहन बीना बालगोयर जी, मेरे साथी डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी, श्यामलाल बालगोयर जी, और मैं आग्रह करूँगा हमारी छोटी बहन भावना चंद्रा सह सचिव हैं जिला प्रगंज से, वो भी मंच पे आए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज हम 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इसलिए मना पा रहे हैं उस महामानव का जन्मदिन। और हम क्या पूरे विश्व में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम सब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 100 सालों में उन्होंने एक सर्वे कराया था कि सबसे मेधावी छात्र, सबसे होनहार छात्र कौन रहा। देश विदेश के छात्र, उस देश के छात्र भी एक सर्वे के दौरान जब सर्वे किया उन लोगों ने सबसे मेधावी छात्र कौन रहा पिछले 100 वर्षों का, तो आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि वो मेधावी छात्र हम सबके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक मूर्ति लगी है जिसके नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक है बाबा साहब। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है, जहां पर देश विदेश से बहुत इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ करके निकले और बहुत सारे पढ़ने भी जाते हैं। उनके संघर्ष की जो गाथा है, किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन किताबों के बाहर निकल के जब हम उसी स्थिति को आज देश में जो उन्होंने उस वक्त देखा, महसूस किया और जो उन्होंने झेला, उसको जब आज हमारे मुल्क में हमारी बहन बेटियों के साथ जब अत्याचार होते हैं, परिवारों के साथ अत्याचार होते हैं, तो आत्मा करहा उठती है कि इतना सब कुछ होने के बाद, संविधान में बहुत सारी दंड संहिता होने के बावजूद भी हम पर अत्याचार होते हैं। तो हमें ये कल्पना करनी चाहिए कि उस दौर में कितना हम पर अत्याचार होता होगा, जिस दौर में बाबा साहब पढ़ लिख करके हम सबके लिए एक स्थिति पैदा करके कि अब हम पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह कि आपको चाहे एक वक्त का भोजन कम मिले, 3 वक्त की जगह आपको 1 वक्त का खाना मिले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शेरनी का दूध आपको ताकत दे सकता है, लेकिन शिक्षा की शेरनी का जो दूध पिएगा ना साहब, वो दहाड़ेगा और उसके सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। अगर हम सब बोल पा रहे हैं तो इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम स्कूल चले गए। हो सकता है कि ऐसा है भी कि हमारे पूर्वज जो रहे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन आज बाबा साहब के बनाए गए संविधान से हम सबको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, तमाम सरकारों की जिम्मेवारियां हैं हमें देने का। और हमारे बीच में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं लोकसभा से, हमारे बीच में भाई कुलदीप कुमार मोनू जी पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें हमारे लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी भाई कुलदीप कुमार मोनू जी। हमारे बीच हम सबके लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी कुलदीप कुमार मोनू जी पहुंच चुके हैं और जोरदार तालियों से आप सभी कुलदीप भाई का स्वागत करें। कुलदीप कुमार मोनू जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हैं भाई कुलदीप कुमार मोनू जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी हम बात कर रहे थे बाबा साहब के जीवन की, तो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, वोट का अधिकार, और उस वोट की ताकत देखिए एक जनरल सीट पर आज हमारा एक दलित भाई हमारे बीच में चुनाव लड़ रहा है। जोरदार तालियां। और हमारा तो फर्ज बनता है कि जब तक तालियां बजती रहें, जब तक कि मंच पर आ रहे हैं। आज इस बात दलगत की राजनीति से हम बाहर निकल करके आए और आज अपने भाई का स्वागत करें हम सभी मिलकर के। कुलदीप कुमार मोनू जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और आप सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा कुलदीप कुमार मोनू भाई जी के बारे में, कि हमारे सांसद प्रत्याशी कुलदीप कुमार मोनू जी दलित समाज से आते हैं। कंटिन्यू। हमारे बीच कुलदीप कुमार मोनू जी हमारे सांसद प्रत्याशी पहुंचे हैं और मैं आपको इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, बहुत कम शब्दों में। कुलदीप कुमार मोनू जी वाल्मीकि समाज से आते हैं
और कुलदीप भाई के जो फादर साहब हैं, उनकी जो ड्यूटी है, जो सफाई कर्मचारी का उनका काम है, वो आज भी निरंतर चांद सिनेमा पर उनकी बीट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, वहां आज भी अपनी ड्यूटी देते हैं। और कुलदीप भाई का जीतना हम सबकी जीत सुनिश्चित करता है साहब की। माननीय हमारे काशीराम जी के बाद अगर किसी ने हिम्मत दिखाई है ना कि जनरल सीट पर किसी दलित को लड़ाने की, तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाई है। हमारे बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुलदीप भाई, कद बहुत छोटा है लेकिन राजनीति में कद बहुत बड़ा है हमारे भाई का। हमें गर्व है इस बात का, और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है खासकर दलितों की कि हम सब आज अपने एक भाई को अपनी आवाज बना करके संसद तक पहुंचाए। तो मैं ज्यादा लंबा वक्त नहीं लूंगा और आग्रह करूंगा मनमोहन जी को कि वो जल्द से जल्द अपने कुलदीप भाई को भी मौका मंच पर बुलाए। और हमारे बीच दीपक बंसल जी भी पहुंचे और हमारे बीच हमारे त्रिलोकपुरी के विधायक भाई रोहित कुमार महरोली जी पहुंचे। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप रोहित कुमार महरोली जी का। तो हमारे बीच में हमारे एक साथी दीपक बंसल जी भी पहुंचे हैं, उनके साथ सुंदर चौहान जी भी, और तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत जो इस कार्यक्रम में आए। और मैं मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे समय दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत